देखो, रात को नींद नहीं आती है, दिमाग बंद है, फ्यूचर की टेंशन है, पैसे कमाने की टेंशन है, रिलेशनशिप का भी प्रेशर है। और इन सबको अगर साइड भी कर देना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की एक्सपेक्टेशन है। सच बताऊं ना, पाकिस्तान, इंडिया और हमारे एशियन कंट्रीज में इस वक्त लाखों की तादाद में जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, वो इसी जंग से लड़ रहे हैं, और वो है ओवर थिंकिंग। और आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, अगर वो तुम समझ गए तो तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाएगा, तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हो। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है ना, उसने मेरी जिंदगी को बदलने में ना मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है। देखो, जो बंदा फ्री होता है ना, जो बिल्कुल फारिग होता है, जिसके पास कुछ करने को नहीं होता, उसके दिमाग में एक अलग अलग वसवसे आते हैं, वो अलग अलग चीजें सोचता रहता है, और उसका दिमाग ना अपना ही दुश्मन बन जाता है। ओवर थिंकिंग का असल रीजन जो है ना, वो प्रॉब्लम्स नहीं है। ओवर थिंकिंग की जो असल रीजन है ना, वो एम्प्टी माइंड है। ये करने को कुछ नहीं है। जितना ज्यादा तुम एक्शन लोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आओ, उतना ही कम ना तुम्हारा दिमाग नेगेटिव सोचेगा। जैसे कि अगर तुम फ्री हो, पेपर खत्म हुए हैं, जॉब नहीं कर रहे हो, अभी छुट्टियां हैं तुम्हारी, तो जिम ज्वाइन कर लो, किसी एक स्किल पे काम करना शुरू कर दो। नमाज का एक शेड्यूल बनाओ, नमाज की टाइमिंग के हिसाब से अपनी चीजों को अरेंज करना शुरू कर दो, स्टेब्लिश करो चीजों को। अपना एक रूटीन बना लो, जैसे जोहर की नमाज के बाद मैंने अपनी स्किल पे काम करना है, फजर की नमाज के बाद मैंने जिम जाना है। अपनी लाइफ को अरेंज करना शुरू कर दो। जब आप ये सब करेंगे ना, तो जो आपका दिमाग खाली था ना, वो इन सब चीजों में अपने ब्रेन को प्रोसेस करने लगेगा। तो ओवर थिंकिंग से आप खुद ही से बाहर आना शुरू हो जाए। एक चीज ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है जो ओवर थिंकिंग की, मतलब अगर हम 18 से 35 साल की उम्र के दरमियान की बात करें, तो जो लड़के 18 से 35 साल की उम्र में हैं, उनके साथ स्पेशली एक प्रॉब्लम जरूर होती है। वो कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने दोस्त से। कि दोस्त की अच्छी जॉब लग गई है, वो दुबई चला गया है, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, उसकी शादी हो गई है, और आप ये सोच रहे होते हो कि मैं पीछे रह गया हूं। तो देखो भाई, अल्लाह ताला ना तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। वो किसी और की लाइफ को या किसी और की जर्नी को तुम्हारी जर्नी से कंपेयर करते हुए डिजाइन नहीं करता है। अल्लाह ताला ना 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो देखो, वो तुम्हारे साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करेगा। ये सब जो वसवसे तुम्हारे माइंड में आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ से? तुम्हारी ओवर थिंकिंग की तरफ से। स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और इस तरीके के रीजन्स में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है। वो होता है फैमिली का प्रेशर। पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जॉब कब स्टार्ट होगी, शादी कब होगी, सेटल कब हो गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स की, क्योंकि उनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि वो बेटा है, वो हमें सपोर्ट करेगा, हमारी ओल्ड एज में हमारा सहारा बनेगा। बट रियलिटी पता है क्या है? हर चीज का ना एक प्रॉपर वक्त होता है। दिमाग ना तुम्हारा एक फ्यूचर की ना एक मूवी बना लेता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा, रिजेक्ट हो गया, पैसे नहीं कमा पाया। तो लेकिन रियलिटी तुम्हें पता है क्या है? 90% चीजें ना तुम डरते हुए करते हो, और 90% चीजें जिनसे तुम डरते हो ना, वो हकीकत में होती ही नहीं है। फियर इज इमेजिनेशन विदाउट एविडेंस। कोई एविडेंस नहीं होता इस चीज का। ये सब क्या है? हमारे माइंड में पकने वाले वो ख्याली फ्लावर। हमारी सोसाइटी का ना एक प्रॉब्लम ये भी बहुत बड़ी है कि वो हमें सिखाती है कि मर्द है तो कोई दर्द नहीं होगा, रोना नहीं है, लड़के रोते नहीं है, मर्द रोता नहीं है। और फिर इन सब चीजों के साथ क्या होता है, अंदर अंदर एक प्रेशर बनता है, और वो टर्न होता है एंजाइटी में, एंगर में, गुस्सा आता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। कभी कभी स्ट्रांग बनने का मतलब है कि तुम आवाज उठाओ, बोलो, बात करो, अपने वालिद साहब से जाके बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने मेंटोर से बात करो जाके। और एक चीज जो बहुत कॉमन है, वो है कि हम हर चीज को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लड़कों में ना एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि हर चीज हमारी कंट्रोल में रहे, चाहे वो फ्यूचर हो, रिस्क हो और सक्सेस हो। इन सब चीजों को कंट्रोल करना छोड़ दो। पता है, सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन जो असल चीज जो तुम्हारे कंट्रोल में है ना, वो है एफर्ट्स।
तो एफर्ट को अपने कंट्रोल में रखो। जब बंदा अल्लाह पे ट्रस्ट करता है ना, तो मेरे ख्याल से ओवर थिंकिंग ना बिल्कुल कम हो जाती है। थिंकिंग का एक सोल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया है। जो भी तुम्हारा माइंड ओवर थिंक कर रहा है ना, जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हें वो फ्यूचर की दिखा रहा है, तुम उसको नोट डाउन करना शुरू करो। जब आप कुछ लिखते हैं ना और वो आपके सामने आता है, तो उसके सॉल्यूशंस भी दिखना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली जब आप नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो आप अल्लाह ताला के नजदीक आते हैं। दिल को सुकून ना एक प्लानिंग से नहीं मिलता है। दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो यकीन से मिलता है। हाँ भाई, ये होगा। और वो यकीन तभी होगा जब आप नमाज कायम करना शुरू कर देंगे। और अगर आप 18 से 35 साल की उम्र के बीच में है ना, तो आप ये बात मान लें कि आप वीक नहीं हैं। आप बस ओवर थिंक कर रहे हैं। आप थके हुए हैं। आपका माइंड बहुत थक गया है इन सब चीजों को सोच सोच के। रेस्ट लो, नमाज पढ़ो, दुआएं करो, और स्पेशली ना एक्शन लेना शुरू करो। जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे ना, तो आपका दिमाग खुद ही ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाएगा। और कमेंट में लाजमी बताएं कि आप ओवर थिंकिंग से लड़ रहे हैं और आप उससे बाहर आ रहे हैं। ये वीडियो ना उस दोस्त को जरूर भेजें जो अभी आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग कर रहा है।